75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वैसे गणतंत्र की कल्पना हमारे देश में पुरानी है और जब पाश्चात्य देश ने गणतंत्र के बारे में सोचा उससे कहीं पहले हमारे यहाँ यह कल्पना विराजमान थी। गणतंत्र की दृष्टि के अगर ध्यान में रखें तो जब देश आज़ाद 1947 में हुआ तो तब से देश ने एक लंबी यात्रा की और बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए हमारा प्रजातंत्र हर पग पर मजबूत हुआ है और इसी प्रजातंत्र को मजबूती के साथ दुनिया में एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में हम स्थापित हुए। ऐसे गणतंत्र और प्रजातांत्रिक देश में अब अमृत काल जहां प्रारंभ हुआ है वहीं प्रारंभ में ही हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि भारत सक्षम भारत होगा, भारत विकसित भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। और इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहां हम सब के लिए ये संकल्प का दिवस भी है कि हम इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं, सक्षम भारत की ओर ले जाएं और जिसे हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज इस गणतंत्र दिवस को मनाने वाले हैं और संकल्प लेते हैं कि विकसित भारत की ओर हम चलेंगे। धन्यवाद। तो जेपी नड्डा को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम एक मजबूत देश के रूप में, एक सशक्त देश के रूप में आगे बढ़े, यही भावना है। और सियाचिन बॉर्डर का भी जिक्र अब हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि आगे बढ़ते हैं अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सियाचिन बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवान गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं। अहरावत महराज की ये रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहुंचा है सियाचिन, जहां पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं किस तरह से यहां पे 24 जनवरी के अवसर पर जवान जो है तैनात रहते हैं 2400 घंटे। इसके साथ साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर मेरे विजय आपको दिखा पाए, ये वो बेस कैंप है जहां से जवान जो है अलग अलग ऐसी पहाड़ियों में जाते हैं जहां आप देख सकते हो किस तरह अभी बर्फ नजर आ रही है लगातार। करीबन वहां के अगर हम तापमान की बात करें -50 डिग्री तक वहां पे टेम्परेचर होता है और रात में जो वहां का टेम्परेचर है -70 हो जाता है। इसके साथ साथ आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे एक ओपी बाबा करके एक मंदिर भी है जहां पर मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें, ओपा बाबा मंदिर जो यहाँ पर है, 1980 में यहाँ पे एक जंग हुआ था, उसकी अगर हम बात करें, उस जंग में एक जवान इस कंपनी का था जिसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। वो जवान जब पाकिस्तान के साथ फाइट कर रहा था, युद्ध हुआ था यहाँ पे, उसकी अगर हम बात करें, उसके साथ साथ जब वो जवान जो यहाँ की अगर हम बात करें, वो जवान जो है इस मिशन में लगा था, हालांकि अभी तक उस ओपी बाबा, हालांकि जिसका पूरा नाम ओम प्रकाश बाबा है, वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर स्थापित किया गया है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे विजय मुबश्शिर आपको दिखा सकते हैं विजुअल्स ओपी बाबा मंदिर के। हालांकि अगर हम यहाँ की बात करें, इस जगह के अभी की अगर हम तापमान करें, हालांकि ये ग्लेशियर से नीचे वाली जगह है, यहाँ पर भी अभी -25 डिग्री का तापमान जो है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो सियाचिन वॉरियर्स के जवान जब वो ऊपर पहाड़ियों पर जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं, पहले यहाँ पर आते हैं, ओपा बाबा से यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद यहाँ से ऊपर जाते हैं। हालांकि इसके साथ साथ आप देख सकते हो, जो भी जवान यहाँ पर आता है सबसे पहले यहाँ पे ओपी बाबा पर नमन करता है। हालांकि अगर हम धर्मों की बात करें, मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू या और कोई धर्म है, पहले वो इस लोकेशन पर आते हैं, उसके बाद ऐसी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर जाते हैं जहाँ पर वो तैनात रहते हैं 2400 घंटे। अगर हम बात करें, आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ भी इन बड़े बड़े पहाड़ियों पर जवान जो है 2400 घंटे डटे रहते हैं। इस मंदिर की अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं क्या कुछ इस ओपा बाबा की कहानी है। विद विजय मुबश्शिर, अहरावत महराज, सियाचिन।
सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र से आपने ये खास रिपोर्टिंग देखी है हमारी, और हमारे साथ हर जगह से हमारे सहयोगी मौजूद है। अजय दुबे का रुख करते हैं, लखनऊ से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं अजय? जी बिल्कुल, लखनऊ में भी तैयारियां पूरी हैं। एक दफा आपको मैं दिखाता चलता हूं जहां से ये पूरा जो प्रक्रिया है वो होगी। देखिए किस तरीके से विधानसभा, सुंदर तरीके से विधानसभा को सजाया गया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको विधानसभा की दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जहां तमाम जो नुमाइंदे चुने जाते हैं यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर इसे सजाया गया है सुंदर तरीके से, और इसके साथ ही बाहर की तरफ वो पूरी व्यवस्था की गई है। जोरदार सुरक्षा इंतजाम है। 1 किलोमीटर आगे इस दिशा में और दूसरी दिशा में भी 1 किलोमीटर आगे तक पुलिस बैरिकेटिंग करके गाड़ियों को रोक दिया गया है। लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है, और अब से कुछ देरी में अभी आप देखेंगे सिर्फ पुलिस ही पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर तरफ पुलिसिया बंदोबस्त है, इंतजाम किए जा रहे हैं। फाइनल स्टेप्स पे इंतजाम है। रस्सा पार्टी भी दिख रही है जो लोगों को आने से इस तरफ रोकेगी। और पहले देखिए किस सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। जो यहाँ मंच तैयार किया गया है तिरंगे के रंग में, इस पूरे गलियारे को रंग दिया गया है। तमाम जो अभी अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए, व्यवस्था बनाई जा रही है। व्यवस्था अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और अब से कुछ देर में यहाँ पर पूरी वो प्रक्रिया जो गणतंत्र दिवस में प्रोटोकॉल के तहत होती है वो प्रक्रिया की शुरुआत होगी। खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे, और साथ ही तमाम स्कूलों के बच्चे रहेंगे, लखनऊ शहर के रहवासी रहेंगे। यहाँ झांकियां तैयार की गई हैं, झांकियां जो कि स्कूलों की तरफ से तैयार की गई हैं। अलग अलग जो विभाग है सरकार के उनकी तरफ से तैयार की गई है, तो वो झांकियां भी। और अब देखिए किस तरीके से पुलिस की जो टीम है अब जो दूसरी दिशा है उस तरफ बढ़ती हुई लगातार दिखाई दे रही है। तो जोरदार सुरक्षा के इंतजाम के बीच अब कुछ देर में जो पूरी प्रोटोकॉल के तहत होने वाली प्रक्रिया है गणतंत्र दिवस की, उसकी शुरुआत होगी। और उसका खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यानी कि तैयारियां पूरी हैं और जल्द ही कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी। कर्तव्य पथ से जतिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, परेड बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, कुछ ही क्षणों का इंतजार है, कुछ ही समय का इंतजार है। फाइनल तैयारियां क्या नजर आ रही है वहां पर? आज बिल्कुल देखिए 10:30 बजे परेड जो है वो शुरू हो जाएगी। विजय चौक से ये परेड शुरू होगी और वो कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट पहुंचेगी। और इंडिया गेट के बाद मेरे पीछे आप ये रोड देख रहे हैं, इसको तिलक मार्ग बोला जाता है। तिलक मार्ग होते हुए ITO और फिर लाल किले की तरफ जाएगी, बहादुर शाह जफर रोड होते हुए जाएगी। आप देखेंगे तमाम जो तैयारियां वो लगभग की जा चुकी है। तिलक मार्ग पूरे तरीके से बंद है, लेकिन जैसे ही विजय चौक से परेड शुरू होगी उसके बाद ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, हल्का ट्रैफिक, कुछ गाड़ियां यहाँ पर है, उन सभी गाड़ियों को पूरे तरीके से रोक दिया जाएगा। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट बिल्कुल ये तस्वीरें आप दिखा रहे हो। इस बार बेहद बहुत चीजें ऐसी है जो खास होने वाली है। 77,000 से ज्यादा मेहमान पहुंचने वाले हैं, दर्शक दीर्घा में मौजूद होंगे, दर्शक पहुंचने वाले हैं। 70,000 पुलिस वालों की तैनाती की गई। आपके पास लौटेंगे, नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते हैं क्या कुछ इस ओपा बाबा की कहानी है। विद विजय मुबशिर रावत, महराज, सियाचिन। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र से आपने ये खास रिपोर्टिंग देखी है हमारी, और हमारे साथ हर जगह से हमारे सहयोगी मौजूद है। अजय दुबे का रुख करते हैं, लखनऊ से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं अजय? जी बिल्कुल, लखनऊ में भी तैयारियां पूरी हैं। एक दफा आपको मैं दिखाता चलता हूं जहां से ये पूरा जो प्रक्रिया है वो होगी। देखिए किस तरीके से विधानसभा, सुंदर तरीके से विधानसभा को सजाया गया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको विधानसभा की दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जहां तमाम जो नुमाइंदे चुने जाते हैं यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर इसे सजाया गया है सुंदर तरीके से, और इसके साथ ही बाहर की तरफ वो पूरी व्यवस्था की गई है। जोरदार सुरक्षा इंतजाम है। 1 किलोमीटर आगे इस दिशा में और दूसरी दिशा में भी 1 किलोमीटर आगे तक पुलिस बैरिकेटिंग करके गाड़ियों को रोक दिया गया है। लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है, और अब से कुछ देरी में अभी आप देखेंगे सिर्फ पुलिस ही पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर तरफ पुलिसिया बंदोबस्त है, इंतजाम किए जा रहे हैं। फाइनल स्टेप्स पे इंतजाम है। रस्सा पार्टी भी दिख रही है जो लोगों को आने से इस तरफ रोकेगी। और पहले देखिए किस सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। जो यहाँ मंच तैयार किया गया है तिरंगे के रंग में, इस पूरे गलियारे को रंग दिया गया है। तमाम जो अभी अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए, व्यवस्था बनाई जा रही है। व्यवस्था अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और अब से कुछ देर में यहाँ पर पूरी वो प्रक्रिया जो गणतंत्र दिवस में प्रोटोकॉल के तहत होती है वो प्रक्रिया की शुरुआत होगी। खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे, और साथ ही तमाम स्कूलों के बच्चे रहेंगे, लखनऊ शहर के रहवासी रहेंगे। यहाँ झांकियां तैयार की गई हैं, झांकियां जो कि स्कूलों की तरफ से तैयार की गई हैं। अलग अलग जो विभाग है सरकार के उनकी तरफ से तैयार की गई है, तो वो झांकियां भी। और अब देखिए किस तरीके से पुलिस की जो टीम है अब जो दूसरी दिशा है उस तरफ बढ़ती हुई लगातार दिखाई दे रही है। तो जोरदार सुरक्षा के इंतजाम के बीच अब कुछ देर में जो पूरी प्रोटोकॉल के तहत होने वाली प्रक्रिया है गणतंत्र दिवस की, उसकी शुरुआत होगी। और उसका खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यानी कि तैयारियां पूरी हैं और जल्द ही कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी। कर्तव्य पथ से जतिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, परेड बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, कुछ ही क्षणों का इंतजार है, कुछ ही समय का इंतजार है। फाइनल तैयारियां क्या नजर आ रही है वहां पर?
आज बिल्कुल देखिए 10:30 बजे परेड जो है वो शुरू हो जाएगी। विजय चौक से ये परेड शुरू होगी और वो कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट पहुंचेगी और इंडिया गेट के बाद मेरे पीछे आप ये रोड देख रहे हैं, इसको तिलक मार्ग बोला जाता है। तिलक मार्ग होते हुए ITO और फिर लाल किले की तरफ जाएगी, बहादुर शाह जफर रोड होते हुए जाएगी। आप देखेंगे तमाम जो तैयारियां वो लगभग की जा चुकी है, तिलक मार्ग पूरे तरीके से बंद है। लेकिन जैसे ही विजय चौक से परेड शुरू होगी उसके बाद ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, हल्का ट्रैफिक, कुछ गाड़ियां यहाँ पर है, उन सभी गाड़ियों को पूरे तरीके से रोक दिया जाएगा। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट बिल्कुल, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हो इस बात बेहद बहुत चीजें ऐसी है जो खास होने वाली है। 77,000 से ज्यादा मेहमान पहुंचने वाले हैं, दर्शक दीर्घा में मौजूद होंगे, दर्शक पहुंचने वाले हैं। 70,000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। आपके पास लौटेंगे, नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।